हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। किसी भी नेटवर्क जिसमें बहुत सारा ब्रांचेस होता है उसको अगर हम लोग किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारा डिफ़िकल्टीज आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें इक्वेशंस आ जाता है जिसको सॉल्व करने में टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। तो इस तरह का जो भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स होता है उसको हम लोग ईज़िली उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग जो भी रेजिस्टेंस जो डेल्टा में कनेक्टेड है उसको हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर स्टार में जो नेटवर्क्स कनेक्टेड है उसको हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके कारण जो भी प्रॉब्लम है वो मेरा बहुत ईजी हो जाता है और ईजीली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है, डेल्टा कनेक्शन कब कहेंगे डेल्टा कनेक्शन कि रेजिस्टेंस डेल्टा में कनेक्टेड है, और कब कहेंगे कि रेजिस्टेंस स्टार में कनेक्टेड है। इसको समझने के लिए हम लोग दो यहाँ फिगर लिए हैं, जिसमें एक जो फिगर 1 है उसमें रेजिस्टेंस जो है वो डेल्टा में कनेक्टेड है, और फिगर 2 में जो रेजिस्टेंस है वो स्टार में कनेक्टेड है। जब भी हमको कोई भी फिगर दिया हुआ रहेगा और उसमें अगर रेजिस्टेंस R12, R23 और R31 इस तरह से कनेक्टेड होगा कि ये जो पहला रेजिस्टेंस है R12, इसका एक एंड जो है वो R31 से कनेक्टेड है और दूसरा एंड इसका R23 से कनेक्टेड है। उसी तरह से ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है R23, इसका एक एंड अगर R12 से कनेक्टेड है और दूसरा एंड इसका अगर R31 से कनेक्ट किए हुए हैं, उसी तरह से जो थर्ड रेजिस्टेंस है R31, इसका एक एंड अगर पहले वाले रेजिस्टेंस R12 से कनेक्टेड है और इसका दूसरा एंड दूसरे वाले रेजिस्टेंस R23 से कनेक्टेड है, इस तरह से अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा टर्मिनल 1, 2 और 3 के बीच में, तो इस तरह का कनेक्शन को हम लोग कहेंगे डेल्टा कनेक्शन। मतलब डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा कि हर एक रेजिस्टेंस का एक एंड जो है वो एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होगा और दूसरा एंड दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह के कनेक्शन को कहेंगे डेल्टा कनेक्शन। उसी तरह से स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि अगर 3 रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है R1, R2 और R3, तीनों रेजिस्टेंस का एक एंड कॉमन पॉइंट में एक साथ जुटा हुआ होगा और तीनों का जो दूसरा एंड है वो फ्री होगा, जो कि टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। बाकी 3 एंड, तीनों का एक एंड टर्मिनल से कनेक्टेड है। R1 का एक एंड तो यहाँ कॉमन है, दूसरा एंड यहाँ 1 से कनेक्टेड है। R2 का एक एंड यहाँ कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, दूसरा एंड 2 टर्मिनल से कनेक्टेड है। और उसी तरह से R3 का एक एंड यहाँ कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा एंड 3 टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इस तरह से अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा तो उस तरह के कनेक्शन को कहेंगे हम लोग स्टार कनेक्शन या वाई कनेक्शन या टी कनेक्शन भी बोलते हैं। और डेल्टा कनेक्शन में इस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा। और किसी भी प्रॉब्लम में अगर हमको रेजिस्टेंस डेल्टा में दिया हुआ है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं स्टार में। उसी तरह से अगर कोई भी रेजिस्टेंस स्टार में कनेक्ट किया हुआ है तो उसको हम लोग डेल्टा से में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने सर्किट को ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए। तो अगर ये दोनों जो दिया हुआ है डेल्टा और स्टार, ये एक दूसरे के बराबर अगर होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा डेल्टा में, वो स्टार के दो टर्मिनल में जो रेजिस्टेंस होगा उसके बराबर होगा। मतलब दोनों केस में जो दो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस होगा, अगर एक दूसरे के इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट ये है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो 1 और 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है वो बराबर होना चाहिए डेल्टा में जो 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा। सबसे पहले हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो सर्किट दिया हुआ है उसमें जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो डेल्टा में कनेक्टेड है और हम लोग चाह रहे हैं उसको स्टार में कन्वर्ट करना या स्टार में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। मतलब डेल्टा से हम लोग स्टार में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो डेल्टा में जो भी वैल्यूज़ दिया हुआ है उसको हम लोग डिनोट किए हैं R12, R23 और R31 से। और जब हम लोग उसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा जो नया रेजिस्टेंस आ रहा है
उसका हम लोग नाम रखे हैं R1, R2 और R3। तो अगर हम लोग डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो जो डेल्टा वाला वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगा और स्टार में जो नया वैल्यू है R1, R2 और R3, इसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको डेल्टा को स्टार से रिप्लेस कर पाएंगे। उसके लिए हम लोग इसका फार्मूला डिराइव करेंगे कि स्टार कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होगा उसका क्या वैल्यू होगा। उसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग डेल्टा कनेक्शन ले रहे हैं, जो कि फिगर 1 में ये डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है। डेल्टा कनेक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में अगर हम लोग रेजिस्टेंस 1 और 2 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 और 2 के बीच में क्या होगा, इसमें दो रेजिस्टेंस हमको कनेक्टेड है, एक है R12 और दूसरे में कनेक्टेड है R31 प्लस R23। तो 1 और 2 के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन R31 प्लस R23 के साथ। इसलिए 1 और 2 टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा मेरा, उसका वैल्यू हो जाएगा R12 इंटू R23 प्लस R31 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31। क्योंकि पैरेलल में हम लोग जानते हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलल में जब रहता है तो उसका जो इक्विवेलेंट होता है वो कैसे मिलता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से अगर RA और RB दो रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में है तो उसका जो इक्विवेलेंट होगा वो निकलेगा फार्मूला RA इंटू RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB से। वही फार्मूला यहाँ हम लोग यहाँ पर लगाए हैं। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में है, एक तो ये रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है R31 प्लस R23 जो इसके पैरेलल में है। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय टोटल, वही चीज़ लिखे हैं यहाँ पर। ये आ गया इक्वेशन। उसी तरह से स्टार में भी हम लोग 1 और 2 टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने हैं स्टार कनेक्शन में। तो स्टार कनेक्शन में जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 1 और 2 के बीच में, तो सिर्फ ये दोनों रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। इसलिए स्टार में टर्मिनल 1 और 2 के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2। अब इस स्टार में जो रेजिस्टेंस मिल रहा है इक्विवेलेंट 1 और 2 के बीच में, वो अगर डेल्टा में जो मिल रहा है रेजिस्टेंस 1 और 2 टर्मिनल में उसके बराबर अगर होता है तो इसका मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मिला वो इसके बराबर होगा जो इस केस में मिला है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेट कर दिए हैं दोनों को। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टार कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस मिल रहा है 1 और 2 के बीच में वो है R1 प्लस R2, और डेल्टा में जो मिल रहा है 1 और 2 टर्मिनल के बीच में वो आया है R12 मल्टीप्लाइड बाय R23 प्लस R31 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। तो ये दोनों अगर बराबर है एक दूसरे के, क्योंकि टर्मिनल रेजिस्टेंस तो सेम होना चाहिए, दोनों टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो तो सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस इसके बराबर होगा। तो इस दोनों को इक्वेट कर दिया है। मतलब स्टार में जो आया है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 टर्मिनल के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो बराबर होगा डेल्टा में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है टर्मिनल 1 और 2 के बीच में। और इसको हम लोग मान ले रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। और जिस तरह से हम लोग 1 और 2 टर्मिनल के बीच में निकाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और फिर दोनों स्टार और डेल्टा में जो वैल्यू आया दोनों को इक्वेट करके ये इक्वेशन आया है, उसी तरह से हम लोग टर्मिनल 2 और 3 और टर्मिनल 3 और 1 के लिए भी निकाल लेंगे और जो स्टार का वैल्यू है उसको इक्वेट कर देंगे डेल्टा के साथ। तो ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, ये आएगा टर्मिनल 2 और 3 के लिए, उसी तरह से टर्मिनल 3 और 1 के लिए ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरह से 3 इक्वेशन आ जाएगा। तीनों का नाम हम लोग रख दिए हैं 1, 2 और 3। अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन है इसको हमको घटाना है फर्स्ट वाले से, मतलब फर्स्ट वाले में से इसको घटा रहे हैं, फर्स्ट वाले में से इसको घटा देंगे और जो आएगा आंसर उसको इसके साथ ऐड कर देंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 वाले को घटा रहे हैं 1 से और जो आ रहा है रिजल्ट उसको ऐड कर दे रहे हैं थर्ड इक्वेशन से। ये करने के बाद जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा R1 का वैल्यू
R2 का वैल्यू और R3 का वैल्यू। यही जो R1, R2 और R3 है, ये स्टार में जब हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे डेल्टा में, तो ये नया वैल्यू हमको यही 3 आएगा और इस तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू इसी फार्मूला से निकलेगा। मतलब R1 का वैल्यू अगर निकालना है तो डेल्टा में जो वैल्यू है R12 इंटू R31 करना होगा, फिर डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31 करना होगा। उसी तरह से R2 का वैल्यू निकालने के लिए R23 को मल्टीप्लाई करना होगा R12 के साथ और फिर डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31 करना होगा। इस फार्मूला से R2 का वैल्यू निकल जाएगा और R3 का वैल्यू निकालने के लिए R31 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R23 से और डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31 करना पड़ेगा। इस तरह से मेरा जो नया रेजिस्टेंस होगा स्टार में R1, R2 और R3, उसका वैल्यू निकाल लेंगे इस फार्मूला से। ये सारा वैल्यूज़ दिया हुआ होगा क्योंकि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो डेल्टा में कनेक्टेड था, डेल्टा में वैल्यू दिया हुआ है, ये सारा वैल्यूज़ हमको मालूम है। इस फार्मूला से ये जो नया रेजिस्टेंस आया जो कि स्टार का रेजिस्टेंस है, उसका वैल्यू निकाल के अब उस सर्किट में हम लोग ये तीनों रेजिस्टेंस को लगा देंगे। इस तरह से हम लोग डेल्टा कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू स्टार कनेक्शन। और ये जो अभी हम लोग किए हैं डेल्टा से स्टार, इसका ये सर्किट दिया हुआ है। जैसे सर्किट में ये दिया हुआ है, डेल्टा में कनेक्टेड था पहले से डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ था जिसमें वैल्यू था पहले से R12, R23 और R31 जो कि हमको नोन है, ये वैल्यू मालूम है। ये 3 टर्मिनल है 1, 2 और 3 और हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो डेल्टा कनेक्शन है इसको स्टार में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो तीनों टर्मिनल है यहाँ से हम लोग 3 रेजिस्टेंस इस तरह से स्टार में बना देंगे। तो अब मेरा जो जब हम लोग डेल्टा को स्टार में बदल दिए तो अब ये जो पहले वाला जो वैल्यूज़ है ये ख़त्म हो जाएगा और मेरा इस तरह से ये वाला आ जाएगा, ये सब हट जाएगा और ये जो नया वैल्यू आया ना, इसका वैल्यू यही रेजिस्टेंस का वैल्यू R1, R2 और R3 का इस फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा उस सर्किट में अब हम लोग लगा देंगे और इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। और ये जो पहले का जो वैल्यू था डेल्टा का वो हट गया, मतलब डेल्टा को अब हम लोग कन्वर्ट कर दिए स्टार में। तो मेरा जो सर्किट रहेगा उसमें अब मेरा स्टार में कनेक्टेड हो गया रेजिस्टेंस और ये सारा जो पहले वाला वैल्यू था वो हट जाएगा और इस तीनों फार्मूला से मेरा नया रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डेल्टा में अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसको हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर कोई रेजिस्टेंस स्टार में कनेक्टेड है तो उसको किस तरह से हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको याद रखने का तरीका ये है, फार्मूला को याद रखने का ये तरीका है कि जो भी रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे कि यहाँ R1, R2 और R3 का वैल्यू निकालना है, इस फार्मूला को याद रखने का ये तरीका है कि जिस रेजिस्टेंस को हमको निकालना है वो किस दोनों के बीच में कनेक्ट किए हैं। इस दोनों के बीच में कनेक्टेड है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय सबका सम लेना है। जैसे R1 है R12 इंटू R31, यहाँ भी देख रहे हैं R1 जो है वो किस किस के बीच में कनेक्टेड है, R12 और R31, तो वो आ गया। उसी तरह से R2 जो है, R2 का फार्मूला कैसे निकलेगा, जिस दोनों के बीच में कनेक्टेड है उसको मल्टीप्लाई कर देना है R23 इंटू R12 और डिवाइडेड बाय टोटल, नीचे में तो डिनोमिनेटर सेम रहता है, डिवाइडेड बाय सबका सम। उसी तरह से R3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय तीनों जो डेल्टा में है कनेक्टेड उसका सम करना है। इसलिए याद रखना भी बहुत इजी है। जिस रेजिस्टेंस को निकालना है उसके अगल बगल जो ब्रांच है उस दोनों का रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर तीनों जो रेजिस्टेंस था डेल्टा में तीनों का सम से डिवाइड कर देते हैं। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ ऊपर में याद रखना है कि जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं उसके अगल बगल जो ब्रांच है उसी दोनों का प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हम लोग डेल्टा से स्टार में वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। और एक बार जब हम लोग स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर दिए तो अब मेरा सर्किट में अब जो रेजिस्टेंस होगा वो अब स्टार में कनेक्शन हो जाएगा और उसका जो वैल्यू होगा वो इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग स्टार कनेक्शन को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं।